धरती के नीचे छिपा भूचाल लोक का खतरनाक सच। ये कहानी हमारे इतिहास की एक ऐसी सच्चाई है जिसे सभी को जानना जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। आज से लगभग 3000 साल पहले का समय था, एक ऐसे युग की शुरुआत जहां सच्चाई और न्याय की बुनियाद पर एक राज्य खड़ा था। इस राज्य के राजा और रानी अपनी प्रजा के लिए दया और करुणा का प्रतीक थे। राजा एक दिव्य ग्रंथ के मालिक थे जिसे उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य बना रखा था। इस ग्रंथ में सम्मोहन विद्या और अतीत में झांकने की अनोखी शक्ति थी, जिसके द्वारा किसी को भी वश में करके उसके द्वारा किसी भी प्रकार के सही या गलत काम कराया जा सकता था। यह ग्रंथ किसी भी इंसान के जीवन के हर अच्छे और बुरे कर्म को उजागर कर सकता था। इतना ही नहीं, यह किसी के अतीत को बदलने की क्षमता भी रखता था। लेकिन राजा ने हमेशा नियमों का पालन किया। उन्होंने कभी किसी के अतीत को बदलने की कोशिश नहीं की। वे इस शक्ति का उपयोग केवल न्याय के लिए करते थे। राज्य में एक दिन आर्यन नाम का युवक पकड़ा गया, जिस पर जंगल में निर्दोष जानवरों का शिकार करने का आरोप था। आर्यन को राजा के समक्ष लाया गया। राजा ने दिव्य ग्रंथ की मदद से उसकी आत्मा और कर्मों का निरीक्षण किया। जो उन्होंने देखा वह अविश्वसनीय था। आर्यन की आत्मा बिल्कुल पवित्र थी। उसने कभी कोई पाप नहीं किया था। वह जंगल में निर्दोष जानवरों को बचाने के लिए खूंखार भेड़ियों का शिकार कर रहा था। इस सत्य का पता चलने के बाद राजा ने उसे न केवल निर्दोष घोषित किया, बल्कि उसे अपना विश्वास पात्र सहायक भी बना लिया। आर्यन के राज्य में आने के बाद समय शांति से गुजरने लगा, लेकिन इस सुकून भरे जीवन में अचानक एक बड़ा तूफान आ गया। एक दिन भूचाल लोक के शक्तिशाली तांत्रिक भद्रा ने काली विद्या के प्रयोग से राजा के दिव्य ग्रंथ और रानी को अपहरण कर लिया। राजा ने अपनी सेना की एक दल को भूचाल लोक भेजा, लेकिन वे लोग रास्ते में ही गुम हो गए। कोई भी वहां से लौटकर वापस नहीं आ पाए। भूचाल लोक धरती और पाताल के बीच में स्थित था। भूचाल लोक एक ऐसी जगह थी जहां जाने से हर कोई डरता था। यह काली शक्तियों का अड्डा था। भद्रा ने उस ग्रंथ का उपयोग अत्याचार और अराजकता फैलाने के लिए करना शुरू कर दिया। राजा, जो पहले से ही भद्रा के जादू के कारण बीमार हो चुके थे, मृत्युशैया पर पहुंच गए। राजा के पास एक शक्तिशाली दिव्य यंत्र था जो भद्रा के किसी भी काले जादू और बुरी शक्तियों से बचाने की शक्ति रखता था। मरने से पहले राजा ने आर्यन को वह यंत्र सौंपा और वचन लिया कि वह रानी और ग्रंथ को वापस लाएगा। राजा की मृत्यु के बाद आर्यन ने इस कठिन यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसे पता था कि भूचाल लोक तक पहुंचने के लिए 5 बेहद खतरनाक स्थानों से गुजरना होगा। हर स्थान में ऐसी शक्तियां थीं जो बुरी आत्माओं को पकड़कर कैद कर लेती थीं। केवल एक पवित्र आत्मा और अच्छे कर्मों वाला व्यक्ति ही उन स्थानों को पार कर सकता था। आर्यन ने अपने संकल्प और साहस के साथ इस कठिन यात्रा पर कदम रखा। पहला स्थान एक ऐसा जंगल था जो घने अंधकार से भरा हुआ था। उस जंगल में कदम रखते ही ऐसा महसूस होता था जैसे हर पेड़, हर पत्ता किसी भयंकर जीव में बदल सकता हो। वहां अजीब आवाजें गूंजती थीं जो किसी की भी हिम्मत तोड़ सकती थीं। इस जंगल में खूंखार मेंढक, बड़ी बड़ी मकड़ियां और विषैले सांप विचरते थे। रात होते ही जंगल की डरावनी छाया जीवित लगने लगती थी। ये छाया व्यक्ति के दिमाग में उसकी सबसे गहरी डरावनी यादों को सजीव कर देती थी। आर्यन के सामने उसकी बचपन की सबसे बड़ी भयावह स्मृति जीवित हो गई, लेकिन उसकी पवित्र आत्मा और दृढ़ संकल्प ने उसे इस छलावे को मात देने की शक्ति दी। दूसरा स्थान एक बंजर भूमि थी जो दूर दूर तक फैली हुई थी। यहाँ की हवा जहरीली थी और हर जगह बड़े बड़े चींटियां, खतरनाक बिच्छू और मधुमक्खियां मंडरा रही थीं। इन जीवों के डंक में इतना जहर था कि पल भर में किसी की जान ले सकते थे। वहां समय का अस्तित्व जैसे खत्म हो गया था। आर्यन को महसूस हुआ कि उसकी उम्र तेजी से बढ़ रही है। उसका शरीर थकान से टूटने लगा, लेकिन उसकी आत्मा की शुद्धता और संकल्प ने उसे इस खतरनाक स्थान से बचाया। तीसरा स्थान एक विशाल जलाशय था जिसके पानी में खूंखार मछलियां, जलपरियां और बड़े मुंह वाले कछुए तैर रहे थे। ये जीव किसी भी इंसान को उसकी सबसे बड़ी गलती का एहसास कराकर उसे पानी में डुबा देते थे।
आर्यन के सामने उसकी जिंदगी के कुछ क्षण उभर आए जब उसने सोचा था कि शायद वह कमजोर था, लेकिन उसकी पवित्र आत्मा ने उसे सच्चाई का सामना करने और जलाशय पार करने की शक्ति दी। चौथा स्थान एक पत्थरों का किला था जो किसी भी इंसान को धोखा देने में सक्षम था। इस किले की हर ईंट से बिजली का करंट फूटता था। यहां भूत, पिशाच और दैत्यों की छाया विचरती थी। आर्यन को हर कदम सोच समझ कर रखना था। एक भी गलती उसे हमेशा के लिए इस किले में कैद कर सकती थी, लेकिन आर्यन की अंतर्दृष्टि और संयम ने उसे इस खतरनाक स्थान से पार करा दिया। पांचवां स्थान एक अदृश्य पुल था। यह पुल केवल तब दिखाई देता था जब कोई व्यक्ति अपने विश्वास और सच्चाई के साथ कदम रखता। इस पुल के आसपास उड़ने वाले मेढक, मछलियां, सांप और अजीब जीव मंडरा रहे थे। आर्यन ने अपनी साहस और संकल्प से पुल को पार किया और आखिरकार भूचाल लोक पहुंच गया। भूचाल लोक के स्याह अंधकार में आर्यन ने पहला कदम रखा। यह स्थान ऐसा था जैसे वहां सूरज की किरणें कभी नहीं पहुंची। चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे में भी अजीब सी गूंजती आवाजें थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो। भूचाल लोक में घुसते ही आर्यन ने महसूस किया कि उसकी सांसें भारी होने लगीं। यह स्थान मानो किसी जीवित प्राणी की तरह था जो उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा था। वहां पर आर्यन ने देखा कि यह स्थान किसी भयानक सपने जैसा था। वहां की हवा में काले जादू की गंध थी। अजीब जीव जंतु जो पहले इंसान थे अब भद्रा के जादू से विकृत हो चुके थे। आर्यन को दूर से एक महल दिखाई दिया। महल के पीछे उसने भद्रा की एक रानी को देखा जो दासी बनकर रह रही थी। रानी ने आर्यन को संकेत दिया और उस स्थान के बारे में जानकारी दी जहां ग्रंथ रखा हुआ था। आर्यन ने रानी के इशारे की ओर ध्यान दिया और तय किया कि वह पहले महल तक पहुंचेगा, लेकिन रास्ता आसान नहीं था। भूचाल लोक में कदम रखते ही एक भयानक चुनौती आर्यन का इंतजार कर रही थी। महल तक जाने का पहला रास्ता रक्त सरोवर से होकर गुजरता था। यह सरोवर रक्त जैसा लाल दिखता था और उससे एक भयानक दुर्गंध उठती थी। आर्यन ने देखा कि सरोवर के पानी में अजीब सी हलचल हो रही है। अचानक पानी में से बड़े बड़े कीचड़ के जीव निकलने लगे। ये जीव किसी भी इंसान को अपने अंदर खींचकर निगल सकते थे। आर्यन को इन जीवों को पार करने के लिए अपनी चतुराई का इस्तेमाल करना था। उसने सरोवर के पास पड़ी एक सूखी शाखा उठाई और उसे पानी में फेंक दिया। जैसे ही शाखा पानी में गिरी, सभी जीव उसकी ओर झपट पड़े। यह आर्यन के लिए मौका था। उसने जल्दी से एक बड़े पत्थर पर छलांग लगाई और दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए कूदता गया। सरोवर पार करने में उसकी सांसें फूल गईं, लेकिन उसका साहस उसे बचा ले गया। रक्त सरोवर के बाद आर्यन हड्डियों के जंगल में पहुंचा। यह जंगल किसी भयानक कब्रिस्तान जैसा था, जहां हर ओर मानव और जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थीं, लेकिन यह केवल देखने में बेजान था। जैसे ही आर्यन ने कदम रखा, हड्डियां खड़खड़ाने लगीं। वे धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगीं। हड्डियों से बने इन जीवों ने आर्यन को घेर लिया। उनके आंखों के गड्ढे खाली थे, लेकिन वे उसे देख सकते थे। अचानक एक जीव उसकी ओर झपटा। आर्यन ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन उसे याद आया कि ये जीव तलवार से नहीं मरेंगे। वह रुका और अपनी आत्मा की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। आर्यन ने ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। इस मंत्र की शक्ति से जीव धीरे धीरे पीछे हटने लगे। जंगल कांपने लगा और आर्यन ने अपनी राह पकड़ ली। वह जानता था कि उसकी आत्मा की पवित्रता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। आगे बढ़ते हुए आर्यन एक जादुई झरने के पास पहुंचा। यह झरना देखने में सुंदर था, लेकिन इसके पानी में ऐसी शक्ति थी जो किसी भी इंसान की याददाश्त मिटा सकती थी। जैसे ही आर्यन झरने के पास पहुंचा, उसे अजीब सा महसूस होने लगा। उसकी पुरानी यादें धुंधली होने लगीं। उसे लगा कि वह क्यों यहां आया है, उसका लक्ष्य क्या है। लेकिन तभी उसके दिमाग में राजा की आखिरी बातें गूंजने लगीं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और दिव्य यंत्र को बाहर निकाला। यंत्र को देखते ही झरने का पानी शांत हो गया। आर्यन ने बिना झरने को छुए वहां से आगे बढ़ने का फैसला किया। जादुई झरने को पार करने के बाद आर्यन छाया के महल तक पहुंचा। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर व्यक्ति की छाया उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करती थी। आर्यन ने जैसे ही महल में कदम रखा,
उसकी अपनी छाया जीवित हो उठी। ये छाया उसकी सबसे बड़ी असफलताओं और डर का प्रतीक थी। छाया ने आर्यन से कहा, तुम कमजोर हो, तुम कभी इस जगह से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन आर्यन ने अपनी छाया को जवाब दिया, मैं अपने डर से नहीं डरता। मेरी आत्मा का प्रकाश तुम्हारे अंधकार को मिटा देगा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। छाया धीरे धीरे गायब हो गई। यह महल उसकी आत्मा की शक्ति को परखने के लिए था और उसने यह परीक्षा पास कर ली। छाया के महल के बाद आर्यन अग्नि के रास्ते पर पहुंचा। यह एक ऐसा स्थान था जहां चारों ओर आग की लपटें थीं। इस रास्ते पर केवल वही व्यक्ति चल सकता था जिसके हृदय में दया और करुणा हो। आर्यन ने महसूस किया कि इस आग में केवल वे लोग जलेंगे जिनका मन पाप और बुराई से भरा हो। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, आग की लपटें शांत हो गईं। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा की शुद्धता ही उसे बचा रही थी। उसने धीरे धीरे पूरा रास्ता पार किया और अंततः भूचाल लोक के मुख्य महल तक पहुंच गया। महल के द्वार पर एक भयानक राक्षसी खड़ी थी जो भद्रा की सेविका थी। उसने आर्यन को देखते ही हमला करने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने दिव्य यंत्र का उपयोग करते हुए उसे बेहोश कर दिया। महल के अंदर घुसते ही उसने देखा कि उसकी अपनी रानी एक अंधेरी कोठरी में कैद थी। रानी ने आर्यन को देखते ही कहा, तुम यहां तक आ गए, लेकिन भद्रा आसानी से तुम्हें ग्रंथ और मुझे ले जाने नहीं देगा। आर्यन ने रानी को छुड़ाने का वचन दिया और ग्रंथ को ढूंढने के लिए महल के अंदर गहराई तक जाने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि भूचाल लोक के असली रहस्य अभी सामने आना बाकी थे। भूचाल लोक के गहराई में प्रवेश करते ही आर्यन ने महसूस किया कि यह स्थान सामान्य नहीं था। यह महल जीवित था। हर दीवार से धीमी धीमी सांसों की आवाजें आ रही थीं और हर कोने से एक रहस्यमय घूरती दृष्टि का एहसास होता था। महल की हर ईंट मानो अंधेरे का कोई रहस्य छुपा रही थी। आर्यन ने महल के पहले गलियारे में कदम रखा। यह एक लंबा सीधा रास्ता लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उसे महसूस हुआ कि यह गलियारा कभी खत्म ही नहीं हो रहा। दीवारों पर अजीब सी छवियां उभरने लगीं। उसके बचपन की यादें, उसकी असफलताएं और उन प्रियजनों के चेहरे जिन्हें वह खो चुका था। आर्यन ने एक क्षण के लिए अपना रास्ता रोक दिया। वह इन छवियों से विचलित होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद वह इन यादों के भार से आगे नहीं बढ़ सकेगा। तभी उसे राजा द्वारा दिया गया दिव्य यंत्र याद आया। उसने यंत्र को अपने हाथ में लिया और ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। यंत्र की रोशनी जैसे ही फैलने लगी, गलियारे की दीवारें हिलने लगीं, छवियां गायब हो गईं और आर्यन ने अपने साहस को फिर से पाया। यह स्थान मुझे भ्रमित नहीं कर सकता, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। गलियारे के अंत में आर्यन एक विशाल दहलीज पर पहुंचा। यह स्थान पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। उसकी आंखों के सामने कुछ भी स्पष्ट नहीं था, लेकिन तभी एक धीमी आवाज गूंजने लगी, तुम यहां क्यों आए हो आर्यन? तुम वापस जाओ, अन्यथा यह अंधकार तुम्हें हमेशा के लिए निगल जाएगा। आर्यन ने महसूस किया कि यह आवाज महल की आत्मा थी। उसने जवाब दिया, मैं यहां रानी को मुक्त कराने और पवित्र ग्रंथ को पुनः प्राप्त करने आया हूं। मुझे कोई भय नहीं। अचानक दहलीज पर एक जलती हुई आंख प्रकट हुई। वह आंख आर्यन की हर गतिविधि पर नजर रख रही थी। आर्यन को समझ में आ गया कि यह एक परीक्षा है। उसने यंत्र को और अधिक मजबूती से पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद करके महादेव का ध्यान किया। अंधकार धीरे धीरे छंटने लगा। दहलीज के दूसरी ओर का रास्ता अब स्पष्ट हो गया था। आर्यन ने साहस के साथ आगे कदम बढ़ाया। दहलीज के पार आर्यन एक बड़े कक्ष में पहुंचा। यह कक्ष पूरी तरह खाली था, लेकिन वहां एक अजीब सा कंपन महसूस हो रहा था। तभी एक गूंजती हुई हंसी सुनाई दी। यह भद्रा की आवाज थी। आर्यन, भद्रा ने कहा, तुम बहुत हिम्मत वाले हो, लेकिन इस महल में हिम्मत से ज्यादा चतुराई की जरूरत होती है। क्या तुम जानते हो कि तुम किसके साथ लड़ाई कर रहे हो? आर्यन ने भद्रा को चुनौती दी। मैं वह हूं जिसने अपने गुरु और राजा से वचन लिया है। तुम्हारा डर मुझे नहीं डिगा सकता। अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो। भद्रा ने अपनी हंसी और तेज कर दी। आर्यन, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं।
अगर तुम इस कक्ष से बाहर निकल सको तो मैं तुम्हें ग्रंथ तक पहुंचने दूंगा, लेकिन याद रखना यह रास्ता तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। तभी आर्यन ने देखा कि कक्ष की दीवारें सिकुड़ने लगीं। यह स्थान धीरे धीरे संकरा होता जा रहा था और उसके पास बचने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। आर्यन ने देखा कि कक्ष की एक दीवार पर एक बड़ा दर्पण था। वह दर्पण सामान्य नहीं था। उसमें आर्यन की परछाई जीवित नजर आ रही थी। परछाई ने आर्यन से कहा, तुम इस जगह से तभी बाहर निकल सकते हो जब तुम अपने सबसे बड़े डर का सामना करोगे। आर्यन ने अपनी परछाई को ध्यान से देखा। उसने महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा डर था असफलता। वह इस मिशन में असफल होकर अपने राजा, गुरु और धर्म का अपमान नहीं करना चाहता था। मैं असफलता से नहीं डरता, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। मेरा लक्ष्य इतना महान है कि मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण टूट गया और कक्ष की दीवारें वापस अपनी जगह पर चली गईं। आर्यन ने राहत की सांस ली, लेकिन वह जानता था कि असली चुनौती अभी बाकी थी। आर्यन ने जैसे ही कक्ष से बाहर कदम रखा, उसने देखा कि रानी अब उसकी सहायता के लिए तैयार थीं। उन्होंने कहा, आर्यन, तुमने अब तक बहुत बहादुरी दिखाई है, लेकिन अब तुम्हें भद्रा का असली रूप देखना होगा। वह एक सामान्य राक्षस नहीं है, वह भूचाल लोक की आत्मा है। उसे हराने के लिए तुम्हें न केवल अपनी शक्ति बल्कि अपनी बुद्धिमानी का भी उपयोग करना होगा। रानी ने आर्यन को एक गुप्त मार्ग का संकेत दिया जो सीधे उस स्थान पर जाता था जहां भद्रा और पवित्र ग्रंथ छिपे हुए थे। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, यह मार्ग सबसे खतरनाक है, यहां से लौटने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आर्यन ने बिना किसी झिझक के रानी को भी साथ लेकर इस मार्ग पर कदम रखा। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, भद्रा को हराकर पवित्र ग्रंथ को वापस लाना। आर्यन और रानी ने गुप्त मार्ग में प्रवेश कर लिया था, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि यह मार्ग कोई साधारण रास्ता नहीं था। यह मार्ग जीवित था, एक दुष्ट प्राणी की तरह जो हर कदम पर उसके साहस और बुद्धिमत्ता की परीक्षा ले रहा था। दीवारों से अजीब सी ध्वनियां निकल रही थीं, जैसे कोई बार बार उसका नाम पुकार रहा हो, लेकिन आर्यन ने ठान लिया था कि वह विचलित नहीं होगा। गुप्त मार्ग एक विशाल जंगल में समाप्त हुआ। यह जंगल अदृश्य आत्माओं का था, जिन्हें भूचाल लोक में कैद किया गया था। ये आत्माएं बहुत पुरानी थीं और अपने प्राचीन पापों का दंड भुगत रही थीं। जैसे ही आर्यन और रानी ने जंगल में प्रवेश किया, उसे लगा कि उसकी हर भावना इन आत्माओं के सामने खुलने लगी है। वहां एक वृद्ध आत्मा प्रकट हुई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और आंखों में दुख का सागर था। उसने आर्यन से कहा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें पता है कि यहां से जीवित वापस जाना असंभव है? आर्यन ने दृढ़ता से जवाब दिया, मैं यहां अपने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए आया हूं, मुझे कोई भय नहीं है। आत्मा ने उसे चेतावनी दी, अगर तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम तैयार हो? आर्यन ने आत्मा की ओर देखा और कहा, मैं तैयार हूं। जैसे ही आर्यन ने रानी के साथ जंगल में कदम बढ़ाए, उसे लगा कि पूरा वातावरण बदलने लगा। अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी और एक भयानक अंधकार ने उसे घेर लिया। उसी अंधकार से एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ। यह अंधकार का पहला रूप था, भय का अवतार। अंधकार ने हंसते हुए कहा, आर्यन, तुम अपने आप को कितना भी साहसी मानो, लेकिन हर इंसान के भीतर भय होता है। मैं तुम्हारे भीतर का वही भय हूं। अगर तुमने इसे स्वीकार नहीं किया तो मैं तुम्हें यहीं समाप्त कर दूंगा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर झांकने लगा। उसे अपने सबसे बड़े डर याद आए, अपने गुरु को निराश करना, अपने धर्म का अपमान होना और अपने प्रियजनों को खो देना। लेकिन उसने इन सभी डर को स्वीकार कर लिया। उसने खुद से कहा, डर मेरा हिस्सा है, लेकिन यह मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता। मैं इससे ऊपर हूं। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, भय का अवतार गायब हो गया और जंगल की आत्माएं शांत हो गईं। जंगल से बाहर निकलते ही आर्यन और रानी ने एक विशाल पुस्तकालय में पहुंचा। यह भूचाल लोक का प्राचीन ज्ञान केंद्र था। वहां अनगिनत पुस्तकें और शिलालेख थे जो भूचाल लोक के रहस्यों और इतिहास को उजागर करते थे। लेकिन इस पुस्तकालय की एक विचित्र बात थी, यहां हर पुस्तक के साथ
एक बलिदान जुड़ा हुआ था। जैसे ही आर्यन ने एक शिलालेख को छूने की कोशिश की, उसे एक आवाज सुनाई दी, अगर तुमने इस ज्ञान को पाने की कोशिश की तो तुम्हें अपनी सबसे मूल्यवान चीज छोड़नी होगी। आर्यन ने सोचा कि यह बलिदान क्या हो सकता है। तभी उसने महसूस किया कि उसका साहस ही उसकी सबसे मूल्यवान चीज है। लेकिन वह जानता था कि इस ज्ञान के बिना भद्रा को हराना असंभव है। उसने साहस दिखाते हुए शिलालेख को छू लिया। अचानक उसके भीतर एक विचित्र कमजोरी महसूस होने लगी। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा, लेकिन उसने अपने गुरु और महादेव का स्मरण किया। शिलालेख ने उसे एक महत्वपूर्ण रहस्य दिया, भद्रा की शक्ति का स्रोत। भद्रा की शक्ति उसकी क्रूरता और छल में थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा कमजोर पक्ष था सत्य। पुस्तकालय से बाहर निकलते ही रानी के साथ आर्यन एक नए द्वार के सामने खड़ा था। यह द्वार लाल रंग का था और उससे धुआं निकल रहा था। जैसे ही उसने द्वार खोला, एक जलता हुआ मैदान सामने आया। यह क्रोध का क्षेत्र था, जहां भद्रा का असली साम्राज्य शुरू होता था। यहां हर तरफ क्रोधित आत्माएं घूम रही थीं। वे एक दूसरे पर हमला कर रही थीं और अपने अतीत के अपमानों को याद कर रही थीं। आर्यन ने महसूस किया कि यह स्थान उसकी सहन शक्ति की अंतिम परीक्षा लेने वाला था। तभी अंधकार का दूसरा रूप प्रकट हुआ। यह क्रोध का अवतार था। उसने आर्यन से कहा, तुम यहां तक पहुंच गए हो, लेकिन तुम मुझसे आगे नहीं जा सकते। तुम्हारा क्रोध तुम्हें बर्बाद कर देगा। आर्यन ने महसूस किया कि ये उसे उकसाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कीं और महादेव का ध्यान करते हुए अपने क्रोध को नियंत्रित किया। उसने महसूस किया कि क्रोध को शांत करने का एकमात्र तरीका था क्षमा। आर्यन ने क्रोध के अवतार से कहा, तुम मेरी परीक्षा ले सकते हो, लेकिन मैं अपनी शांति नहीं खोऊंगा। जैसे ही उसने यह कहा, क्रोध का द्वार खुल गया और आर्यन अगले चरण में प्रवेश कर गया। आर्यन ने अब तक कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन वह जानता था कि असली लड़ाई अभी बाकी थी। भूचाल लोक के इस आखिरी हिस्से में सब कुछ दांव पर था। आर्यन की परीक्षा अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। इस अंतिम चरण में उसका सामना भूचाल लोक के सबसे भयानक और रहस्यमय स्थान भूचाल का हृदय और उसके रक्षक भद्रा के अंतिम स्वरूप से होना था। रानी के साथ आर्यन ने अंतिम द्वार पार किया। द्वार की दूसरी ओर जो दिखा वह अविश्वसनीय था। एक विशाल जीवित स्थान जिसे भूचाल का हृदय कहा जाता था। यह एक अनोखा क्षेत्र था जिसमें हर चीज निरंतर बदल रही थी। जमीन लहरों की तरह हिल रही थी, दीवारें धड़क रही थीं और आकाश एक उलझी हुई गहरी लाल रोशनी से चमक रहा था। हर कदम पर आर्यन को महसूस हो रहा था कि वह किसी विशाल प्राणी के भीतर चल रहा है। चारों ओर अजीब सी गूंज थी, जैसे लाखों प्राचीन आत्माएं मदद के लिए पुकार रही हों। भूचाल के हृदय के केंद्र में एक अजीब ऊर्जा का प्रवाह था। यह ऊर्जा लाल रंग के प्रकाश से निकल रही थी और इसे देखकर ही आर्यन समझ गया कि यही भद्रा की वास्तविक शक्ति का स्रोत है। लेकिन इसके करीब पहुंचने से पहले उसे एक अंतिम और घातक चुनौती का सामना करना था। जैसे ही रानी के साथ आर्यन ने केंद्र के पास कदम रखा, भद्रा का अंतिम स्वरूप प्रकट हुआ। यह कोई साधारण प्राणी नहीं था, बल्कि मानव और दानव के मेल जैसा था। उसकी आंखों में आग थी, शरीर विशाल और धधकते ज्वालामुखी जैसा। उसकी उपस्थिति से ही वातावरण में भारीपन और भय फैल गया। भद्रा ने गर्जना करते हुए कहा, आर्यन, तुमने अब तक मेरी हर चुनौती पार की है, लेकिन यह तुम्हारी मृत्यु का अंतिम स्थान है। तुम यहां तक पहुंचे, पर इससे आगे नहीं जा सकोगे। मैं विनाश का अवतार हूं, मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। आर्यन ने भद्रा की तरफ देखा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आत्मा में अदम्य साहस और विश्वास था। उसने कहा, भद्रा, मैं सत्य और धर्म की ओर से खड़ा हूं। तुम मुझे डरा नहीं सकते। तुम्हारा अंत निकट है। भद्रा ने एक भयंकर प्रहार किया। यह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि पूरी भूमि कांप उठी। आर्यन ने अपने गुरु और महादेव का स्मरण किया। उसने अपनी तलवार उठाई, जो अब तक साधारण लग रही थी, लेकिन अचानक उसमें दिव्य शक्ति जाग उठी। यह तलवार अब महादेव के त्रिशूल का प्रतीक बन चुकी थी। आर्यन और भद्रा के बीच एक ऐसा युद्ध हुआ जो कल्पना से परे था। भद्रा ने आग के गोले, बिजली की धाराएं और विशाल ज्वालामुखी जैसी लपटें छोड़कर
आर्यन पर हमला किया। हर वार को आर्यन ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से टाल दिया। लेकिन भद्रा केवल शक्ति नहीं था, वह छल का प्रतीक भी था। उसने आर्यन के मन में भ्रम पैदा करने की कोशिश की। उसने उसकी आंखों के सामने उसके गुरु को पीड़ा में दिखाया, उसके परिवार को खतरे में दिखाया। आर्यन का मन डगमगाने लगा, लेकिन उसने तुरंत अपनी आत्मा को स्थिर किया। यह सब माया है, आर्यन ने खुद से कहा। सत्य ही मेरी रक्षा करेगा। ये कहते ही तलवार की शक्ति और तेज हो गई। आर्यन ने भद्रा पर वार किया। तलवार की चमक ने भद्रा की सारी शक्ति को चीर दिया। भद्रा के अंत के साथ ही भूचाल लोक की असली सच्चाई सामने आई। ये कोई साधारण स्थान नहीं था, ये सत्य और धर्म की परीक्षा के लिए बनाया गया एक स्थान था। जो भी यहां आता था, उसे अपनी आत्मा के सबसे गहरे डर, क्रोध और कमजोरियों का सामना करना पड़ता था। आर्यन ने भूचाल के हृदय में छिपे ज्ञान को पढ़ा। यह ज्ञान केवल धरती को बचाने के लिए नहीं था, बल्कि यह बताता था कि हर आत्मा को अपने भीतर के अंधकार का सामना करना पड़ता है। भद्रा का अंत होते ही भूचाल लोक शांत हो गया। सारी आत्माएं मुक्त हो गईं और चारों ओर एक अद्भुत शांति फैल गई। आर्यन ने देखा कि भूचाल लोक का हृदय धीरे धीरे ध्वस्त हो रहा था। रानी के साथ आर्यन ने अपनी यात्रा समाप्त की। जैसे ही उसने महादेव का स्मरण किया, वह एक प्रकाश की किरण में समा गया और अपने राज्य में वापस लौट आया। अपने राज्य में पहुंचकर उसने देखा कि उसकी यात्रा ने न केवल उसके जीवन को बदल दिया, बल्कि उसके माध्यम से सत्य और धर्म का संदेश भी फैल चुका था। आर्यन ने रानी के साथ शादी कर ली और दोनों ने मिलकर राज्य को खुशहाली में बदल दिया। आर्यन ने समझ लिया कि सच्चा युद्ध बाहरी शत्रुओं से नहीं, बल्कि भीतर के अंधकार से है। उसने अपनी यात्रा से जो सीखा, उसे संसार में फैलाने का संकल्प लिया। भूचाल लोक का रहस्य अब इतिहास बन चुका था, लेकिन उसकी कहानी हमेशा सत्य, साहस और धर्म का प्रतीक बनी रहेगी।